दोस्तों आप सबको पता है कि जो लीव है वो ऑनलाइन शुरू हो गई है एचआरएमएस में। और आपको सील और एलएपी के लिए अप्लाई करना सीख भी लिया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हाफ डे सीएल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिव्यू में। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो लॉगिन प्रक्रिया दोस्तों आज सबको पता ही होगा, तो मैं वो बार बार नहीं बताऊंगा। लेकिन आपको लॉगिन करने से पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है। आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हो, वो यहाँ देखिए जब आप वेबसाइट को ओपन कर लोगे तो लॉगिन करने से पहले आपको देखिए राइट साइड में टॉप में 3 डॉट दिखेंगे, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के लिए मैं हर बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो वेबसाइट है हमारे मोबाइल में कंप्यूटर की तरह खुल जाती है। तो दोस्तों मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डाल के फटाफट इसको लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट साइड में टॉप में एक एरो का निशान दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड मेनू में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लीव मैनेजमेंट, उस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ऊपर, और नीचे ऑफिस यूज का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ऊपर जो 5 ऑप्शन है, माई न्यू लीव एप्लीकेशन, माई लीव एप्लीकेशन, हॉलीडे कैलेंडर, माई लीव बैलेंसेस, माई लीव रिकॉर्ड, तो इन सब का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप लीव के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें मैंने सभी जो ऑप्शन है इसके बारे में डीपली बता रखा है। और मैंने लीव मैनेजमेंट के ऊपर 4 से 5 वीडियो बना रखे हैं। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको एचआरएमएस नेम की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे कैसे आप लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप रेस्ट और हॉलीडे के साथ में लीव के साथ अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप लीव एप्लीकेशन को विड्रा कर सकते हो। तो इस टाइप के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए आपको दोस्तों एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू लीव एप्लीकेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा नीचे चलना है स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है नेचर ऑफ लीव। तो नेचर ऑफ लीव में जहाँ प्लीज सेलेक्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे सीएल सेलेक्ट कर लेना है। फिर देखिए दोस्तों राइट साइड में एक आपको रेड कलर में एक मैसेज सा शो हो रहा होगा, योर लीव बैलेंस फॉर सीएल इज नॉट येट अपडेटेड, प्लीज एंटर द करेक्ट लीव बैलेंस एज ऑन डेट, प्लीज नोट द एंटरिंग इनकरेक्ट बैलेंस में लीड टू रिजेक्शन ऑफ लीव एप्लीकेशन एंड मे इनवाइट अप्रोप्रिएट एक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो उसके नीचे देखिए करंट लीव बैलेंस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो दोस्तों लीव के केस सीएल के केस में क्या होता है कि एक बार आपको यहाँ को खुद को यहाँ पे आपको सीएल जितनी आपकी शेष है इस साल की वो आपको मेंशन करनी है। आप एक बार मेंशन कर दोगे आपने, और फिर आप एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे, तो एक बार जब आपकी छुट्टी अप्रूव्ड हो जाएंगी, ठीक है, तो उसके बाद में जब आप फिर से अप्लाई करोगे तो आपको दोबारा से आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा डालने का करंट लीव को, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एक बार आपकी फिट हो जाती है तो उसके बाद में वो जितनी आपकी सैंक्शन हुई है उतनी डेबिट होके ऑटोमेटिक यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने क्या पहले अप्लाई नहीं किया है तो मेरे पास ऐसा ऑप्शन आ रहा है। यदि आपने नहीं किया होगा तो आपके पास भी ऐसा ऑप्शन आएगा फर्स्ट बार में। ठीक है, तो मैं 6 डाल देता हूँ, मेरे 6 बैलेंस लीव हैं वो बची हुई हैं सीएल। फिर नीचे देखिए आपको लीव फ्रॉम से लीव टू। तो दोस्तों आज का वीडियो जो किस बेस पे हमारा कि हम हाफ डे सीएल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लीव फ्रॉम में देखिए मुझे चाहिए हाफ डे सीएल। और तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कि फुल डे होता है मान लो, ठीक है, तो उसमें से एक फर्स्ट हाफ होता है एक सेकंड हाफ होता है। तो फर्स्ट हाफ होता है वो लंच से पहले के समय का होता है, और जो सेकंड हाफ होता है वो लंच के बाद के समय का होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे चाहिए फर्स्ट हाफ का, मैं आपको दोनों हाफ का बताऊंगा। ठीक है, मुझे चाहिए फर्स्ट हाफ का 14 तारीख का। ठीक है, तो मैं लीव फ्रॉम में यहाँ पे 14 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कैलेंडर पे यहाँ पे क्लिक करके DDMMY वाले उस ऑप्शन पे, तो यहाँ पे मैंने 14 सेलेक्ट कर लिया है। और देखिए ऑटोमेटिक 14 के राइट साइड में देखिए आपको फर्स्ट हाफ दिख रहा है ऑप्शन, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ फर्स्ट हाफ ही रहता है। यदि आपको सेकंड हाफ में लेना है तो यहाँ पे आपको सेकंड हाफ सेलेक्ट करना है। ठीक है, मुझे फर्स्ट हाफ में चाहिए तो ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट हाफ पे क्लिक है। और फिर देखिए लीव अप टू में यदि हाफ डे की लेनी है तो यहाँ पे हमें फिर वही सेम डेट लेनी है जहाँ लीव फ्रॉम में जो डाली है। ठीक है, अब मैं 14/8 कर लिया तो मैं यहाँ पे 14/8 सेलेक्ट कर लूँगा। यदि आपको और डेट में चाहिए तो आपको
जैसे आप लीव फ्रॉम में मान लो आपको चाहिए 18 अगस्त का, तो 18 डालोगे और वहाँ पे हाफ सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे भी आपको 18 ही डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 14 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यहाँ पे डेट के राइट साइड में देखिए यहाँ पे सेकंड हाफ सेलेक्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आपको इसको चेंज करना है। यहाँ पे अब मुझे फर्स्ट हाफ में चाहिए, फर्स्ट हाफ टू फर्स्ट हाफ चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब सेकंड हाफ है तो उसके नीचे देखिए आपको 1 डे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये एक दिन की छुट्टी हो गई 14 तारीख के फर्स्ट हाफ से और 14 तारीख के सेकंड हाफ तक, लेकिन मुझे चाहिए हाफ डे CL। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट हाफ करूँगा, ठीक है। सेकंड हाफ पे क्लिक करूँगा और फर्स्ट हाफ पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट हाफ पे क्लिक किया, नीचे देखिए 0.5 डे आ गया, मतलब हमारी हाफ डे CL यहाँ पे आ गई है। तो ऐसे यदि आपको सेकंड हाफ की लेनी है तो आपको यहाँ पे लीव फ्रॉम में भी सेकंड हाफ सेलेक्ट करना है और लीव अप टू में वहाँ भी आपको सेकंड हाफ रखना है, ठीक है। चलो मैं आपको सेकंड हाफ ही दिखा देता हूँ। मैं 14 तारीख का सेकंड हाफ सेलेक्ट करता हूँ, लीव फ्रॉम में सेकंड हाफ किया। तो दोस्तों ये जो राइट साइड में मैंने लीव अप टू में क्या है कि वहाँ पे फर्स्ट हाफ डाला हुआ है सेम डेट में, तो इसलिए ये ऐसा मैसेज आया है, ठीक है। तो पहले हम जो लीव अप टू में जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे मैं सेकंड हाफ कर देता हूँ, ठीक है ना। सेकंड हाफ हो गया। अब मैं लीव फ्रॉम में यहाँ पे सेकंड हाफ सेलेक्ट कर लूँगा, देखिए आ गया। तो 0.5 डे आ गया। तो ये हो गया दोस्तों कि उस डेट का मैंने सेकंड हाफ का जो है हाफ डे CL के लिए लगाया है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लगा सकते हो। मैंने आपका फर्स्ट का भी बता दिया, आप उस सेकंड का कैसे लगा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट का लेना है तो फर्स्ट टू फर्स्ट हाफ और सेकंड का लेना है तो सेकंड टू सेकंड हाफ, ठीक है। अब दोस्तों मान लें आपको आपका रेस्ट है, आपको रेस्ट भी लेना है, ठीक है, या फिर हॉलीडे है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे सेम आपको जो हाफ डे CL चाहिए वो आपको ऐसे रखना है और आपको जो हेडक्वार्टर लीव का जो ऑप्शन आता है उसमें आपको जो रेस्ट है वो दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पे उसको दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको वो रेस्ट रहता है, आपके इंचार्ज को पता है। या फिर हॉलीडे है तो आपके इंचार्ज को पता है भाई हॉलीडे है, पहले मान लें 13 का हॉलीडे है तो 14 का आपने फर्स्ट हाफ में अपने लीव के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, वो जाएगा अभी हेडक्वार्टर लीव में। आपका रेस्ट हो चाहे हॉलीडे हो पहले हो, या फिर मान लें आपने सेकंड हाफ का लिया है तो और अगले दिन आपका रेस्ट है तो भी वो मेंशन करने की यहाँ जरूरत नहीं है, वो भी नीचे हेडक्वार्टर लीव मेंशन करना पड़ेगा। तो हम नीचे चलते हैं अभी। तो हेडक्वार्टर लीव परमिशन रिक्वायरमेंट नो है तो आपको यहाँ पे यस करना है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखिए गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव का ऑप्शन नो आ गया, तो आप यदि इंडिया से बाहर जा रहे हो छुट्टी लेके तो आपको यस पे सेट करना है, नहीं तो ये नो ही रखना है आपको, बाय डिफॉल्ट नो आता है, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर लीव फ्रॉम, तो आपको यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा है मैंने 14 अगस्त का ले लिया सेकंड हाफ का, ठीक है, और 15 अगस्त की छुट्टी है, हॉलीडे है। तो हम यहाँ पे हेडक्वार्टर लीव फ्रॉम में क्या डालेंगे 14 तारीख के सेकंड हाफ से, क्योंकि हमने सेकंड हाफ लिया है तो हम सेकंड हाफ ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे डाल देंगे 15 के सेकंड हाफ तक, क्योंकि 15 तारीख का क्या है हॉलीडे है। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, हॉलीडे भी मेंशन करना पड़ेगा आपको, जब तक आपका हॉलीडे है या फिर जब तक आपका रेस्ट है या जब से आपका रेस्ट शुरू हो रहा है तो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी जरूर से। तो 15/8 का सेकंड हाफ तक रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1.5 डे नीचे आ गया ना, एक दिन हमारा हॉलीडे हो गया और 0.5 डेज मतलब हाफ डे CL हो गई। और यहाँ पे देखिए मैं आपको ग्राउंड मतलब आपको किस ग्राउंड पे आपको छुट्टी चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे रीजन डालना है, एंटर रीजन फॉर लीव अप टू 300 कैरेक्टर तक डाल सकते हो। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ अर्जेंट वर्क, मैंने डाल दिया अर्जेंट वर्क एट होम। नीचे एड्रेस है, आप अपनी छुट्टी कहाँ बिता रहे हो एड्रेस डालना है आपको, मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको डालना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और अपलोड्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इधर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो जो आप अटैच करना चाह रहे हो आप अटैच कर सकते हो, चूज फाइल पर क्लिक करके। और फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ है फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू, तो प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करना है आपको। पे देखिए सर्च करने का एक ऑप्शन आ गया है, तो आपका जो इंचार्ज या सुपरवाइजर है उसका आपको फर्स्ट 3 कैरेक्टर आपको यहाँ पे डालने हैं तो उनका नाम आ जाएगा। दोस्तों एक बात याद ध्यान रखनी है, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं लगातार कि हमने गलत जो इंचार्ज या सुपरवाइजर के पास एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी गई है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपको सही से आपको नाम देखना अच्छी तरह, उसके बाद में ही आपको सेलेक्ट करना है। गलत कर दोगे तो अभी इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप वहाँ से उसको वापस कर सको। विड्रा का ऑप्शन आता है, वो कुछ समय तक रहता है, जब तक सुपरवाइजर इंचार्ज उसके एप्लीकेशन को आगे अधिकारी को फॉरवर्ड नहीं करता उससे पहले तक आएगा, बाद में वो ऑप्शन हट जाता है, ओनली व्यू का ऑप्शन आता है। तो आपको फिर क्या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी
आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो वहाँ से रिजेक्ट करेगा, तब जाके आपकी वापस छुट्टी आएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, सही से नाम देखना है, उसके बाद में सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ अपने जो इंचार्ज का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको सुपरवाइजर का नाम सेलेक्ट करने के बाद में आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, पास इस टाइप का पॉपअप मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द रिव्यू एप्लीकेशन। तो आपको यस पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों अब मैं इस पे क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये वीडियो है ये आपके लिए बना रहा हूँ। मुझे कोई छुट्टी के लिए अभी अप्लाई नहीं करना है, आप लोगों को सिखाने के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों अब मैं दिखाऊँगा आप इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आपको वापस लीव मैनेजमेंट के ऑप्शन पे चलना है। मैं लेफ्ट साइड में टॉप में एरो के निशान पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे मैं लीव मैनेजमेंट के ऑप्शन पे करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा माई लीव एप्लीकेशन का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे माई लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको लीव टाइप में सब कुछ सिलेक्ट है, ईयर भी सिलेक्ट है, लीव स्टेटस में भी सिलेक्ट है। आपको सिर्फ फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे चलना है। तो यहाँ पे आपने जितनी भी आपने CLE हो या LAP के लिए अप्लाई कर रखा हो, सबकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लीव ID मिल जाएगी, उसकी एप्लीकेशन डेट आज मिल जाएगी, लीव टाइप भी मिल जाएगा आपको, कब से कब तक आपने लीव को अप्लाई किया है, कितने डेज का किया है, हेडक्वार्टर लीव में आपको कब से कब तक अप्लाई किया है, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और फिर आपको राइट साइड में चलना है। यहाँ देखिए आपको स्टेटस में दिख जाएगा उसका क्या स्टेटस चल रहा है, किसके पास हो। फिर आगे देखिए पेंडिंग विद, किसके पास आपकी छुट्टी वो पेंडिंग है, और एक्शन में उसके द्वारा क्या एक्शन लिया गया है। तो ये सब आपको मिल जाएगा दोस्तों। आपको विड्रा का ऑप्शन भी मिलेगा एक्शन बटन में, ठीक है। तो अभी क्या है, मैंने ये पहले अप्लाई किया था और उसके बाद मैंने वो छुट्टी विड्रा कर ली थी, तो इसलिए मेरे स्टेटस में विड्रा आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों आप कैसे अपने जो छुट्टी आवेदन को विड्रा कर सकते हो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसका वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यदि आपको मान लो बाई चांस आपको छुट्टी विड्रा करनी पड़ जाए, लेकिन दोस्तों इसका कोई टाइम समय होता है, तो उससे पहले आपको विड्रा करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज के वीडियो में हमने सीखा है कि हम हाफ डे CL के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि आगे भी आपको इसी टाइप के कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।